जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर बुद्ध होने जा रहे हैं वक्री, और वो डेट क्या होगी? 29 जून, 29 जून को बुद्ध वक्री हो जाएंगे। अब जब बुद्ध वक्री होंगे तो सिंपल सी बात है, जिनको विज्ञान का देवता कहा जाता है, अगर वो अपनी उल्टी चाल को चलेंगे तो फिर, या उनके स्पीड के स्लो हो जाने से, वक्री का मतलब चाल उल्टी नहीं होता है, बल्कि जो एक नॉर्मल स्पीड है उस ग्रह का, उसमें करीब करीब बहुत कमी आ जाती है या रुकावट आ जाता है। और कोई भी परिस्थिति जो अपने एक स्पीड से चल रही हो, अगर उसके अंदर स्पीड बढ़ जाए या रुकावट आ जाए तो दोनों ही परिस्थितियां मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। बुद्ध क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बुद्ध 6th हाउस के स्वामी हैं, जिसको ज्योतिष में अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, धन का स्पेशल हाउस कहा जाता है, अर्थ त्रिकोण है। या बुद्ध 3rd हाउस में एस्ट्रोलॉजी के, जिनको कि पराक्रम हाउस कहा जाता है, उसके स्वामी। तो इस परिस्थिति में आपके जीवन पर इनका जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको ये दे देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं मुझसे अपने कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन करना, तो वेबसाइट का एड्रेस भी है, आप वहां पर जाकर के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कर सकती है, या मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे संगीत में सुंदरकांड कराना, या आप चाहते हैं कि मैं आकर के आपका वास्तु विजिट करूं और आपको सब कुछ बताऊं, तो इन दोनों परिस्थितियों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बुद्ध होंगे वक्री, मैं दोबारा कह सकता हूं कि जो टॉक इत्यादि बिल्कुल रुक गई थी विश्व में, जो चर्चा रुक गई थी, आपके जीवन में भी अगर कोई बातचीत चल रही थी और वो बातचीत बिल्कुल स्टॉप सी हो गई थी, रुक गई थी, तो अब वो दोबारा प्रारंभ हो जाएगी। जो रुकी हुई चीजें थी, स्पेशली जो शब्द से संबंधित रुकी हुई चीजें थी, वो दोबारा स्टार्ट होंगी, क्योंकि बुद्ध वाणी के ग्रह हैं और बुद्ध के वक्री होने से दोबारा चीजें प्रारंभ हो जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली नजर आती है। ये संयोग आपके साथ होने वाला है। बुद्ध के वक्री होने से, क्योंकि 6th हाउस के स्वामी हैं, अगर आपका शरीर पहले निरोगी था और उस शरीर में रोग इत्यादि उत्पन्न हुआ है, तो उसको ठीक करने का जो रास्ता है वो मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। ये परिस्थिति होगी, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी बातों से बदल जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारे लोगों ने जो जुबान दिया होगा, जुबान से लोग बदलें, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन क्योंकि बुद्ध मिथुन राशि में वक्री होंगे, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, मिथुन से प्रभावित करना शुरू कर देंगे और वो उनकी खुद की राशि है, तो ज्ञान विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में वृद्धि होगी। चलिए, मेष से लेकर के मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, इस पर बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, पिता के स्वास्थ्य इत्यादि में बेहतर परिस्थिति होगी, यात्राओं का शानदार संयोग आपका बनेगा, कुछ आपके द्वारा लिए गए फैसले से आपका भाग्य खुलेगा। वृष राशि के लिए इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी, घर में चल रहा तनाव दूर करने का जो ताकत है, जो ब्रेन है, वो आएगा, ताकत आएगी, ब्रेन उस प्रकार से काम करेगा। साथ में इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी, आपके द्वारा बोला गया कोई चीज जो है वायरल इत्यादि जरूर होगा, इंप्रेशन बढ़ेगा। तो जब 29 तारीख को बुद्ध वक्री होंगे मिथुन राशि के लिए, आपके जीवन में क्या करेंगे? आपके जीवन को पूरी तरीके से चेंज करेंगे। एक तो आपका जो भी चीजें अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी, वो फाइनलाइज होंगी। चीजों को खरीदने बेचने की कला बेहतरीन आपके उसमें आ जाएगी, आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, आपके द्वारा कही गई चीजें लोग स्वीकार करेंगे, आपके स्वास्थ्य में और आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा रिजल्ट आएगा। राशि कर्क के लिए चीजों को बेचने की, व्यापार की एक डिफरेंट बुद्धि पैदा होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ रिलेशन बेहतर होगा। राशि कर्क के लिए नींद अच्छी आएगी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, साथ में भाई बहन दूर जाएं। एक और चीज, जिनको हम छोटा भाई बहन जैसा मानते हो, वो लोग हमारे साथ धोखा करें, इसके संयोग है, सावधान रहिएगा। राशि सिंह के लिए
परिस्थिति बेहतर होगी। इन्वेस्टमेंट जो किया है उसमें लाभ होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपके पास पैसा आएगा। बुद्धि तेज चलेगी। संतान को लेकर के कोई पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। व्यापार में अच्छा रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। राशि कन्या के लिए नौकरी में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि के द्वारा एक विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। जो कार्य स्पीड से चल रहा था या पहले रुक गया था, वो कार्य दोबारा चलेगा। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का जो संयोग है वो आपके लिए निश्चित रूप से बनेगा। बिचौलिए का अगर आप काम करती हैं तो वहां पर आपको कमीशन बेस्ड जो वर्क है उससे आपको जरूर फायदा होगा। राशि तुला के लिए धार्मिक यात्राएं निश्चित रूप से होंगी। भाग्य में वृद्धि होगी। आपके द्वारा दिए गए सलाह से लोगों को लाभ होगा। कोई नई चीज आपके जीवन के अंतर्गत जरूर शुरू होगी जो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। राशि वृश्चिक के लिए आपके लिए इंटरव्यू इत्यादि में आपको जरूर सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा लगाना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। वहां पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पारिवारिक जो दिक्कतें चल रही हैं वो आपकी जरूर दूर होंगी। राशि धनु के लिए जीवन साथी के जीवन में एक शानदार परिवर्तन होगा। उसके रुके हुए कार्य जो है बनेंगे। आपको व्यापार के अंतर्गत लाभ की प्राप्ति होगी। एक नया रिस्पॉन्स आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलने जा रहा है। आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध बेहतर करने का आपको समय प्राप्त होगा। अच्छा रिजल्ट रहेगा। राशि मकर के लिए अगर बात किया जाए, यहां पर विज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति, बुध छठे भाव में गोचर करेंगे, वैज्ञानिक बुद्धि को प्रदान करेंगे, जिसके कारण आप कोई रुके हुए कार्य को बना पाएंगे। शत्रुओं को प्यार से कैसे परास्त करना है, हराना है, इसकी बुद्धि आपके अंतर्गत जरूर आएगी। एक डिसीजन आपका होगा जिससे अचानक सब कुछ बदल जाएगा या अचानक एक नई परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। ऐसा आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आ रहा है। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बुद्धि आपकी बहुत तेज काम करेगी। एजुकेशन में यानी पढ़ाई इत्यादि से बहुत लाभ होगा। पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। पढ़ाई से संबंधित रुके हुए कार्य बनेंगे। संतान के जीवन में आई वृद्धि से, प्रसन्नता से आपका मन निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। व्यापार में भी लाभ होगा। मित्रता के जो रिश्ते थे, खराब हो गए थे, वो जरूर सुधरेंगे। परिस्थितियां अच्छी होंगी। राशि मीन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जितनी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो आपके निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगी। व्यापार इत्यादि या नौकरी में चल रही दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। यात्राएं काफी सारी होती हुई दिख रही हैं और उन यात्राओं से आपको निश्चित रूप से अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी। भगवान आप सबके जीवन को सुख समृद्धियों से भरपूर रखें, ये मेरी शुभकामना है। नए कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने आऊंगा और फिर से नई चर्चा करूंगा। अब आपको लगता है कि आप अपने बारे में डिटेल में जाने तो बस कुछ नहीं करना है। नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।